बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव प्रोसेस समझाने वालों कि किस तरीके से आपने रूबी नेटवर्क के ऊपर केवाईसी 1.5 कंप्लीट करनी है। अब केवाईसी 1.5 को कंप्लीट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिन जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जिन जिन चीज़ों का आपने अरेंजमेंट करके रखना है, जो जो सेटिंग्स करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव प्रोसेस समझाने वालों कि किस तरीके से आपने केवाईसी 1.5 को कंप्लीट करना है। जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने रूबी नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया हुआ, उन लोगों के पास अभी भी टाइम है। जल्द से जल्द यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, रूबी नेटवर्क को ज्वाइन कर लें, अर्निंग शुरू कर दें, माइनिंग शुरू कर दें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हासिल होने वाला है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए और तमाम की तमाम सेटिंग्स करने के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में रूबी नेटवर्क माइनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपके पास तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मौजूद होंगी। वहां पर जाकर आप यहां पर अकाउंट भी क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सारी की सारी अपनी सेटिंग भी कर लें और तमाम की तमाम अपडेट्स भी आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलती रहेंगी। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमने केवाईसी 1.5 को कंप्लीट किस तरीके से करना है। केवाईसी 1.5 को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास केवाईसी का नोटिफिकेशन आया हुआ होना चाहिए। नोटिफिकेशन आपको कहां पर आएगा? यहां पर, ये जो आपको बेल आइकॉन नजर आ रहा है, बेल आइकॉन के ऊपर आ जाए। यहां पर आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ होगा, जिस तरीके से मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा है। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आ जाए। यहाँ पर आपको यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा। यूज़र वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद ई केवाईसी के ऑप्शन के साथ ये जो नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों ऑप्शंस के ऊपर ब्लू टिक होना चाहिए। अब आपने अगर केवाईसी 1.5 को कंप्लीट करना है तो केवाईसी 1.5 को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको आरबीएल रिक्वायर्ड होंगे। आरबीएल आपको कहां पर मिलेंगे? जैसे ये हमारा वॉलेट है, वॉलेट के ऊपर आ जाते हैं। वॉलेट के ऊपर आने के बाद जिस तरीके से मैंने ये आरबीएल का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, इस तरीके से आपके पास भी आरबीएल होने चाहिए। अब आरबीएल आपको कहां से मिलेंगे, कौन आपको प्रोवाइड कर सकता है? तो जिनकी केवाईसी 1, केवाईसी 1.0 या केवाईसी 1.5 कंप्लीट हो जाएगी, वो लोग आपको आरबीएल दे सकते हैं, आपको आरबीएल सेंड कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका जो वॉलेट यहाँ पर क्रिएट हुआ होना चाहिए। केवाईसी 1.5 के लिए 3 लेवल है। तीनों लेवल में आपको जो है कुछ ना कुछ आरबीएल चाहिए होंगे, और कितने कितने आरबीएल चाहिए होंगे ये मैंने आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है कि लेवल 1 के लिए आपको 6 आरबीएल चाहिए होंगे, लेवल 2 के लिए आपको 4 आरबीएल चाहिए होंगे, और लेवल 3 के लिए जो आपको 2 आरबीएल चाहिए होंगे। अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं करी तो उस वीडियो को पहले जाके वॉच कर लें, ताकि यहाँ पर केवाईसी 1.5 के प्रोसेस को समझना आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। अब बढ़ते हैं अपने मुकम्मल प्रोसेस की तरफ कि केवाईसी 1.5 को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल का आइकॉन नज़र आ रहा है, आपने प्रोफाइल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र वेरिफिकेशन है, यूज़र वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पर ई केवाईसी के ऑप्शन के आगे नॉट वेरीफाइड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से अगेंस्ट हमने करना है कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जो ये सारी की सारी इन्होंने डिटेल्स बताई हुई है कि किस तरीके से हमने केवाईसी 1.5 को कंप्लीट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपने यहाँ से इसको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद सिंपली यहाँ से हमने इसको करना है कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पर ये देखिए केवाईसी के लिए हम लोगों से ये आरबीएल मांग रहा है। लेवल 1 के लिए 6 आरबीएल, लेवल 2 के लिए 4 आरबीएल, लेवल 3 के लिए 2 आरबीएल। अगर आप 6 आरबीएल वाली केवाईसी करते हैं तो इस केवाईसी को करने में एरर वगैरह आ जाता है। जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं और वो कोई ब्लर वगैरह हो जाते हैं या सही से नज़र नहीं आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत कर देते, तो वहाँ पर आपको उसकी करेक्शन का 5 टाइम्स जो है ऑप्शन दिया जाएगा, यानी 5 मरतबा आप जो है कोई भी एरर वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका इसका रिजल्ट जो है केवाईसी का वो 4 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर 4 घंटे में आपकी केवाईसी कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है, और अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो आपको 6 आरबीएल वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लेवल 2 के अंदर 4 आरबीएल आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर हम 4 आरबीएल के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो आप अगर कोई गलती वगैरह कर देते हैं या कोई मिस्टेक कर देते हैं या कोई एरर आ जाता है तो इसको आप 3 टाइम्स जो है वो सही कर सकते हैं, और इसका जो कंफर्मेशन का रिजल्ट आएगा वो आपका तकरीबन 24 आवर के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा लेवल 3 है और ये 2 आरबीएल वाली, अगर हम 2 आरबीएल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका जो है आप 2 टाइम्स जो है इसकी करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती वगैरह हो जाए, और ये तकरीबन 7 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब आपने खुद ही चूज कर लेना कि आपने कितने आरबीएल का अरेंजमेंट करके रखा है और आप कौन सी वाली केवाईसी करना चाहते हैं। मैं तो सिंपली 2 आरबीएल वाली करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगी तो सही है, नहीं कंप्लीट हुई तो अल्लाह मालिक है। आगे केवाईसी 2.0 आएगी तो 2.0 को हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ पे आरबीएल वगैरह का भी कोई चक्कर
नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैंने 2 RBL को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं बार बार ट्राई कर रहा था तो मेरे पास एरर शो हो रहा था। तो एरर शो होने का मुझे समझ में आया कि मेरा वाईफाई चल रहा है, तो वाईफाई के ज़रिए जो इन लोगों को सही से लोकेशन पता नहीं चल रही थी। तो मैंने अपना वाईफाई बंद किया। वाईफाई बंद करने के बाद सिम का डेटा ऑन किया है, तो ये मेरा फटाफट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप पर ये वाला पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये आप लोगों को बता रहा है कि भाई आपने इसको शेयर करना है, और शेयर करके जो है जिससे भी आपने RBL अरेंज करने हो तो आपने उससे RBL अरेंज करके रख लेना है। लेकिन मैंने पहले से यहाँ पर अरेंज करके रखे हुए, तो आपको भी चाहिए कि आप पहले से यहाँ पर अपने वॉलेट के अंदर RBL का अरेंजमेंट करके रख लें। अब RBL आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ पर RBL का अरेंजमेंट मैंने करके रखा हुआ है। अब सिंपली यहाँ पर आपको जो है ये चेकआउट का ऑप्शन शो होगा। आपने चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास जो है ये इस तरीके का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई आपने 2 RBL सेंड करने हैं इस नंबर पे, तो सिंपली यहाँ पर आपके पास ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो होगा। आपने ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना पिन कोड ऐड करना है। पिन कोड ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे डन के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। अब आपको मैं पिन का बताना भूल गया कि पिन जो है आपने अगर वॉलेट क्रिएट करते हुए पहले से ऐड करी हुई होगी तो आपने उस वाली पिन को ऐड करना है। अगर क्रिएट ना करी हुई हो आपने तो आपने यहाँ पर एक नई 4 डिजिट की पिन जो है वो आपने ऐड कर लेनी है। कोई सी भी पिन आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से हम पासकोड वगैरह ऐड करते हैं आपने इस तरीके से पासकोड को ऐड कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी पेड का ऑप्शन शो होगा। आपने ऑलरेडी पेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑलरेडी पेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आपने KYC नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप पासपोर्ट के जरिए अपनी KYC कंप्लीट करना चाहते हैं या नेशनल ID के जरिए कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ से नेशनल ID के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ से हमने करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो अकाउंट क्रिएट किया है इसमें जितनी भी आपने ऑनरशिप इन्फॉर्मेशन दी है, अपना नेम, लास्ट नेम, नेशनल ID नंबर, एड्रेस, जो चीज़ें भी ऐड करी हो सारी की सारी आपके इसी नेशनल ID के मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होंगी तो आपकी KYC कंप्लीट नहीं होगी। और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ से आपने आई गो इट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस पेज के ऊपर आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अपने ID कार्ड की ऐड करनी होगी। सिंपली यहाँ पर आपने जो है अपना नेशनल ID नंबर ऐड करना है। यहाँ पर फुल नेम आपने वो ऐड करना है जो आपके नेशनल ID के ऊपर मौजूद हो। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जेंडर सिलेक्ट करनी है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनल ID की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर ऐड करनी है। इसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपने अपने नेशनल ID का ऐड करना है। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ इशू यानी आपका जो नेशनल ID है ये कहाँ का इशू हुआ हुआ है ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ID कार्ड की फ्रंट की फ़ोटो यहाँ पर जो है कैमरे के ऊपर क्लिक करके फ्रंट की फ़ोटो खींचनी है। फ़ोटो खींचने के बाद जो है आपने आपके पास जो फ़ोटो आएगी उसको जूम करके आपने एक बॉक्स आएगा उस बॉक्स के अंदर जूम करके इस तरीके से रख लेना है। इसको सही से आपने पढ़ना है। अगर सारी की सारी चीज़ें आपसे सही पढ़ी जाए तो ऊपर आपके पास ब्लू टिक आएगा, उस ब्लू टिक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पर फ्रंट की फ़ोटो ऐड हो जाएगी। सेम इसी प्रोसेस से आपने बैक की फ़ोटो भी यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद जो यहाँ पर आपने एक अपनी पिक्चर ऐड करनी है। इस पिक्चर के अंदर जो आपने एक पेपर के ऊपर जो रूबी लिखना है, रूबी लिखने के बाद आपने आज की डेट ऐड करनी है जिस तरीके से यहाँ पर ऐड की हुई है। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पर जो आपने अपना NIC भी हाथ में पकड़ना है, फ्रंट की तरफ से जो है वो नज़र आ रहा हो कैमरे के अंदर, और सिंपली आपने इसकी पिक ले लेनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अगेंस्ट दोबारा चेक कर लेनी है कि नेशनल ID आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नेम आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही हो, जेंडर बिल्कुल सही हो, नेशनलिटी बिल्कुल सही हो। जिन जिन चीज़ों के आगे ये रेड कलर का स्टार है इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। जिन चीज़ों के आगे स्टार नहीं है इनमें अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट देख लेनी है, डेट ऑफ इशू देख लेना है। इसके बाद आपने प्लेस ऑफ इशू देख लेना है। आपने अपने जो नेशनल ID यहाँ पर ऐड किया है इस नेशनल ID को सही से आपने चेक कर लेना है कि इसमें जो है सारी की सारी चीज़ें सही से पढ़ी जा रही हैं कि नहीं पढ़ी जा रही। इसके बाद जो यहाँ पर आपने जो अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, फ़ोटो जो ऐड करनी है उसमें भी आपने सही से इस तरीके से फ़ोटो ले लेनी है कि सारी चीज़ें जो सही से नुमाया हो। और उसके बाद जो है आपने ये करना है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेंड KYC के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद जो है हमारे पास ये पेज शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने लेवल 3 की जो वो KYC कंप्लीट करी है। उसके बाद जो आप ये बोल रहे हैं कि अप्रूवल के लिए आप वेटिंग करें। यहाँ पर आपके पास टाइम शो हो रहा है, इतने घंटे तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा।
वेट करने के बाद जो है जैसे ही हमारी परसेंटेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो ये हम लोगों को बता देंगे कि हमारी केवाईसी कंप्लीट हुई है या रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, अब जो केवाईसी के जितने भी पेज खुले हुए होंगे उन तमाम पेजेस से आपने वापस आ जाना है या मिनिमाइज कर देना है एप्लीकेशन को। उसके बाद अगर आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम यूज़र वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर केवाईसी के ऑप्शन के आगे रिक्वेस्ट सेंड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब जैसे ही हमारी इंशाल्लाह ताला केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि केवाईसी हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। और अगर हमारी केवाईसी रिजेक्ट भी हो जाती है तो जो यहाँ पर हम लोगों ने RBL खर्च करेंगे वो RBL हम लोगों को वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो भी जाती है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और केवाईसी 1.5 के बाद जो केवाईसी 2.0 होगी इंशाल्लाह ताला हम केवाईसी 2.0 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारे नसीब की बात है कि हम लोगों की केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट होती है कि नहीं होती। मुकम्मल प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके दिखा दी है कि किस तरीके से आपने केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद वेट करें, केवाईसी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट अपडेट भी दी जाएंगी। इसके अलावा रूबी नेटवर्क या इस जैसे दूसरे माइनिंग प्लेटफॉर्म की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। साथ ही साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम की तमाम अपडेट से भी बाखबर रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।